बहुत से लोग आपने देखा ना कि जब उनका रोल चेंज होता है तो फिर भी वो डिप्रेस हो जाते हैं. दे कैन नॉट एडजस्ट टू द लाइफ बिकॉज लाइफ देन थ्रोज चैलेंजेस एट देम, और फिर वो बड़ा याद कर करके रोते हैं कि एक वक्त था कि मेरे पास ये पर्क्स थे, एक वक्त था मेरा ये रोल हुआ करता था, लोग मुझे सैल्यूट करते. ठीक है, आपका वो एक रोल था, वो ख़त्म हो गया, बट नाउ यू शुड फोकस ऑन योर रियल पर्पस. आपका रियल पर्पस है अल्लाह ताला की इबादत. आपका रियल पर्पस है टू मीट अल्लाह सुब्हानहू व तआला. आपका रियल पर्पस है टू मेक श्योर कि यू स्टैंड बिफोर अल्लाह सुब्हानहू व तआला और आप वहाँ पर कामयाब हों. हम बड़े ना हाइपर मटीरियलिस्टिक दौर में रह रहे हैं और ऑल ऑफ अस आर अफेक्टेड इन सम वे, जिसमें ना मटीरियलिस्टिक अचीवमेंट्स को बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है और बहुत ज़्यादा बम्बार्डमेंट है हमारे ऊपर ना. गोल्स जो आपने सवाल पूछा ना कि हमारी यूथ और इवन जो दीनदार लोग हैं वो भी कभी कभी ना मायूस नज़र आते हैं. तो शायद सम वे डाउन द लाइन हमारे जहन में सबकॉन्शियस में बैठा हुआ है कि यार अगर गोल नहीं अचीव हुआ ना तो ये कमी है, और चूंकि ये कमी है तो ये मेरी लाइफ में एक धब्बा है, और आई थिंक कि वही चीज़ हमें बार बार स्ट्रेस देती है. और लेट्स थिंक कि हमारा पर्पस क्या है, हमारा मकसद क्या है, हम जी क्यों रहे हैं. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी वी केम फ्रॉम अल्लाह एंड वी विल गो टू अल्लाह. दैट्स इट. ये है हमारा जीने का मकसद. हमारे मुल्क में ऑलरेडी एजुकेशन सिस्टम कितना खोखला हो चुका है. कि क्या ही हमारी यूनिवर्सिटियाँ प्रोवाइड कर रही हैं, क्या ही हमारी स्कूल पढ़ा रहे हैं, हम क्या ही कैरेक्टर बिल्डिंग कर रहे हैं. इस सारे बिल्कुल एक कैपिटलिस्ट मनी माइंडेड सेल्फिश एक एम्प्लॉय क्रिएट करें हम जा रहे हैं. ये देख लो कि कल के लिए क्या है तुम्हारे पास. जब तुम अल्लाह ताला से मुलाकात करोगे तो ये सारी चीज़ें भूल जाएंगी. छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, मेरी ज़िंदगी में ये चल रहा था, ये हुआ, वो हुआ. व्हाट विल मैटर इज़ कि क्या तुमने वो किया जो तुम्हें कहा गया था करने के लिए. आपने मेंशन किया अपने बातों में माशाल्लाह, बातों में कि वी नीड टू बी क्लियर अबाउट द पर्पस एंड द रीज़न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम he was so satisfied with everything, और he lived the best version of himself was because उनको पर्पस क्रिस्टल क्लियर था और सहाबा को भी पर्पस क्रिस्टल क्लियर था. तो आई थिंक दैट ब्रिंग्स मी टू द सेकंड पॉइंट. पहली जो हमने बात की ना कि लेट्स टेक अ फ्रेश स्टार्ट बाय रिवाइजिंग आवर कॉन्सेप्ट्स अबाउट अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कि अल्लाह ताला खैर ही खैर है और अल्लाह ताला से गुडनेस ही गुडनेस है, और अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करता है, आपका खैर खा है, एंड इंशाल्लाह एक्सपेक्ट द बेस्ट फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला. दूसरी जो आपने बात की ना पर्पस, मैं इस पे एक चीज़ ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि आई वाज रीडिंग के 3 चीज़ें अगर हम उनमें डिफ्रेंशिएट कर लेना तो बहुत ज़िंदगी आसान हो जाएगी, और वो है पर्पस, गोल एंड रोल. अब मोस्ट ऑफ द पीपल दे व्हेन दे मेक देयर गोल्स एंड रोल्स देयर सोल पर्पस, तो ऑब्वियसली कोई भी गोल और रोल हमेशा नहीं रहता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई वॉन्ट टू गेट इन टू सम यूनिवर्सिटी, लेट्स से आईवी लीग मेरा शौक़ है, मैंने हार्वर्ड में जाना है, इधर उधर जाना है, और मैं उसके लिए बड़ी मेहनत करूं और मैं उसको अचीव कर लूं लेट्स से, तो कुछ अरसे बाद वो चीज़ मुझे इतना वो कोई शायद वो ना दे, थ्रिल ना दे, और मैं कहूँ कि यार बस ठीक है, आई हैव डन इट, नाउ व्हाट नेक्स्ट. इसी तरह आई वांट टू बिकम द रिचेस्ट पर्सन ऑन अर्थ, लेट्स से मेरा ये गोल है. कुछ अरसे बाद मैं कहूँगा यार ठीक है, आई हैव डन इट, नाउ व्हाट नेक्स्ट. तो गोल्स अचीव हो जाते हैं, फिर चेंज हो जाते हैं, फिर उसके बाद कोई नया गोल आ जाता है. कोई भी गोल कांस्टेंट नहीं रहता है. इसी तरह किसी ने कोई गोल बनाया कि मुझे किसी से शादी करनी है, और लेट्स से खुदा ना खास्ता आपकी वहाँ शादी नहीं हुई, तो व्हाट विल हैपन अगर वो गोल आपका सोल मकसद भी था, पर्पस भी था, देन ऑब्वियसली लाइफ इज़ ओवर फॉर यू, बिकॉज आपका पर्पस अचीव नहीं हुआ है, ना कि गोल, बिकॉज दैट गोल वाज योर सोल पर्पस. तो लोगों को ये समझना चाहिए, स्पेशली हमारे नौजवानों को, कि गोल मकसद नहीं होता है, ना ही रोल मकसद होता है. जैसे मैंने एक रोल में हमेशा नहीं रहना है. अगर मैं किसी कंपनी में लेट्स से CEO हूँ, तो मैंने हमेशा के लिए CEO नहीं रहना है, मैंने रिटायर होना है. इसी तरह मैं किसी कंपनी में मैनेजर लेवल पे हूँ और बहुत पर्क्स एंजॉय कर रहा हूँ, तो एक टाइम आएगा कि मेरे पर्क्स मुझसे लिए जाएंगे, मेरा रोल चेंज होगा. तो बहुत से लोग आपने देखा ना कि जब उनका रोल चेंज होता है तो फिर भी वो डिप्रेस हो जाते हैं. दे कैन नॉट एडजस्ट टू द लाइफ बिकॉज लाइफ देन थ्रोज चैलेंजेस एट देम, और फिर वो बड़ा याद कर करके रोते हैं कि एक वक्त था कि मेरे पास ये पर्क्स थे, एक वक्त था मेरा ये रोल हुआ करता था, लोग मुझे सैल्यूट करते थे. आपने अक्सर स्पेशली गवर्नमेंट सर्वेंट्स को आपने अक्सर इस तरह देखा होगा कि व्हेन दे रिमेंबर देयर पोजीशन एंड द अथॉरिटी एंड पावर दे हैड, अल्लाह माफ़ करे, फिर उन्हें ना बड़ा पोस्ट वो रिटायरमेंट डिप्रेशन, ये बाकायदा इट इज़ रियल पोस्ट रिटायरमेंट डिप्रेशन, बिकॉज जब वो घर में एकदम आते हैं तो
दिस इज़ वेयर रिलीजन कम, सुभान अल्लाह, कि ठीक है आपका वो एक रोल था वो ख़त्म हो गया, बट नाउ यू शुड फोकस ऑन योर रियल पर्पस। आपका रियल पर्पस है अल्लाह ताला की इबादत, आपका रियल पर्पस है टू मीट अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आपका रियल पर्पस है टू मेक श्योर कि यू स्टैंड बिफोर अल्लाह सुब्हानहू व तआला और आप वहाँ पर कामयाब हो, नेक्स्ट वर्ल्ड में कामयाब हो। तो देखिए यासीन भाई, एज लॉन्ग एज पर्पस इज़ देयर, एज लॉन्ग एज पर्पस आपका जिंदा है, चल रहा है, नो मैटर आपका रोल चेंज हो गया, आपके गोल्स अचीव हुए नहीं हुए, चेंज हो गए, तो दिस इज़ हाउ सिंपल एंड ब्यूटिफुल लाइफ बिकम्स व्हेन यू रियलाइज कि पर्पस इंसान का बहुत जो है ना वो क्लियर होना चाहिए, और किसी भी गोल को कभी सोल पर्पस नहीं बनाना चाहिए, बिकॉज हो सकता है गोल अचीव हो जाए, हो सकता है गोल ना अचीव हो। Yeah, in fact, I think you mentioned something. एक तो खैर what a great framework and what a great way of, बहुत I think आसान अल्फाजों में एक बहुत बड़ी बात इसमें समझाई जा रही है, and you know I hope people can benefit from it. कि genuinely people who are sad today, depressed today is because of that, right? Yeah. And I think that एक चीज़ हमें clear होना चाहिए कि the past is important and the past is important टिल द फैक्ट कि मैं उससे कुछ लेसन्स ले सकूं, बट मैं लिव नहीं कर सकता पास्ट में। बिल्कुल ठीक। मैं अगर पास्ट में लिव कर रहा हूं तो फिर मैं उस ट्रॉमे से नहीं गुजर सकता। सही बात। मैं उस अपने, जिस तरह आपने बहुत ज़बरदस्त बात की कि मैं अपने उस पिछले रोल को एंड उसी के बारे में यू नो आई स्टे स्टक इन दैट। राइट। इट्स अबाउट मूविंग अहेड। हमारा दीन हर मौके पे यही कह रहा है, यू नो, सो इट्स अ न्यू ईयर, इट्स अ न्यू स्टार्ट। एंड इनफैक्ट यू नो आई वाज जस्ट थिंकिंग, जो एक तो वो वाली बात ना कि आपने उस वक्त जो है ना वो जो हमें उठने की एक दुआ बताई थी, जो मसनून दुआ है, it's so amazing that I was thinking that forget new year, the prophet is saying every new day is a fresh start. ये नहीं है हम तो चलो रमजान टू रमजान चल रहे होते हैं, कोई मुहर्रम टू मुहर्रम चल रहा है, कोई जैन टू जैन चल रहा है, these are just dates and numbers and all of that. The Prophet is teaching you every single day that you get up, yes, it's a new day. It means what? It does not mean कि the past is gone. हम cluelessly और foolishly नहीं रह रहे। नहीं, मैंने अपने कल से क्या सीखा, अब मैंने आगे कैसे अप्लाई करना है। क्या बात। And I move on with my life. क्या बात। And I think that movement, and but once again, move to where? You know, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं किस तरफ जा रहा हूँ। And I don't know, like आपके अपने you know experience में आपको and you know like why do you think that the youth today is struggling with that? कि you know हम बहुत बार मैं सोचता हूँ कि यार, and मेरे साथ भी बहुत बार ये हो रहा है कि हम पर्पस हट रहा होता है, you know, for a lot of people, and you know I'm assuming that so many people listening to this podcast are you know दीन दोस्त हैं, वो बेहतर होना चाह रहे हैं, वो अल्लाह से एक मोहब्बत रखते हैं, वो दीन से एक मोहब्बत रखते हैं, and so many times even people who are practicing it shifts, you know, and so why do you think that sort of phenomenon takes place कि यार ये क्यों ये shifting हो रही होती है बार बार हमारी? असल में यासीन भाई, आई थिंक हम बड़े ना हाइपर मटीरियलिस्टिक दौर में रह रहे हैं, और ऑल ऑफ अस आर अफेक्टेड इन सम वे, जिसमें ना मटीरियलिस्टिक अचीवमेंट्स को बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है और बहुत ज़्यादा बम्बार्डमेंट है हमारे ऊपर ना, गोल्स और वो द विश टू बी परफेक्ट और एक परफेक्ट रूटीन अचीव करना, और एक वो वाली लाइफ अचीव करना जिसमें ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, गोल्स अचीव हो रहे हैं, नो। आई थिंक कि वो प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। फिर मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि बहुत से दीनदार लोग भी, इंक्लूडिंग हमारे हलका में, बल्कि हम अल्लाह ताला हमें दीनदार बनाए, हम भी कभी कोई चीज़ ना मिले ना, कोई दुआ ना कबूल हो, तो वो एक वो चीज़ आ जाती है कि यार क्यों नहीं, और क्यों मेरी ये दुआ कबूल नहीं हो रही, मे बी अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ है या मेरे से कोई कमी हो रही है। हालांकि आप देखें कि हज़रत आयशा को औलाद नहीं थी, हज़रत हफ्सा को औलाद नहीं थी, तो इससे क्या साबित होता है कि औलाद भी आपका पर्पस नहीं है। इट कैन बी अ गुड गोल, यू कैन आस्क अल्लाह सुब्हानहू तआला कि अल्लाह मुझे औलाद दे, लेकिन इट इज़ नॉट अ पर्पस ऑफ लाइफ। अगर आपकी औलाद नहीं तो इसका ये मतलब नहीं आप नॉन फंक्शनल हैं लाइफ में। इसी तरह कुछ हमारे असलाफ गुजरे, उनकी शादी नहीं हुई। इमाम बुखारी उनके बारे में मशहूर है, इसी तरह इमाम मुस्लिम के बारे में गालिबन कई ऐसे लोग, इमाम तैमिया उनके बारे में बहुत फेमस है, उनकी शादी नहीं हुई। तो इससे क्या साबित होता है कि शादी भी पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है। इट इज़ डेफिनेटली अ मीन्स टू मेक लाइफ बेटर और ब्यूटीफुल इंशाल्लाह, बट अगर किसी की नहीं हुई तो इसका क्या मतलब है कि वो नॉन फंक्शनल है और वो बेकार है और वो ज़िंदगी
पर्पसफुली नहीं गुजार सकता, नहीं, ऐसा नहीं है। इसी तरह किसी ने दुनिया बनाने की कोई दुआ की, आप कई सहाबा देख लें कि उनकी दुनियावी कंडीशन क्या थी। अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु को आप देख लें, मुआज़ बिन जबल को देख लें, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को देख लें, असहाबुस सुफ़ा जो थे। तो देन अगेन यहाँ से क्या साबित होता है कि दुनिया बनाना भी पर्पस नहीं है। इट कैन बी वन ऑफ द गोल्स टू मेक योर लाइफ क्वालिटी लाइफ, यस, ठीक है, जायज़ है। और अल्लाह के नबी ने बाकायदा कहा कि 4 चीज़ों में खुशी है, जिसमें अच्छी बीवी है, उसमें अच्छी सवारी का जिक्र है, उसमें अच्छे घर का जिक्र है, स्पेशियस घर का, अच्छे नेबर का जिक्र है। यस, दीज कैन बी गोल्स। लेकिन अगर नहीं मिले तो इसका क्या मतलब है कि अब आप नॉन फंक्शनल हैं लाइफ में? नहीं। तो आई थिंक कि जो आपने सवाल पूछा ना कि हमारी यूथ और इवन जो दीनदार लोग हैं वो भी कभी कभी ना मायूस नज़र आते हैं, तो शायद समवेयर डाउन द लाइन हमारे जहन में सबकॉन्शियस में बैठा हुआ है कि यार अगर गोल नहीं अचीव हुआ ना तो ये कमी है, और चूंकि ये कमी है तो ये मेरी लाइफ में एक धब्बा है, और आई थिंक कि वही चीज़ हमें बार बार स्ट्रेस देती है। सो उसका सोल्यूशन यही है मेरे नज़दीक कि लेट्स कम बैक टू द रियलिटी, और लेट्स थिंक कि हमारा पर्पस क्या है, हमारा मकसद क्या है, हम जी क्यों रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी वी केम फ्रॉम अल्लाह and we will go to Allah. That's it. ये है हमारा जीने का मकसद, सुभान अल्लाह। तो I think this is simple as that. I think and बिल्कुल you know very succinctly put Ali bhai कि for a lot of the, and at least you know the youth listening, you know I would love for them to sort of understand कि it has to start with one step that you take practically. So let's say आप कह रहे हैं कि यार वाकई I want to be this person, I want to be in this life, तो आप बताएं कि ठीक है आप अपने इल्म के बारे में क्या करने लगे, हाउ क्लोज आर यू टू द कुरान, यू नो आप कुरान समझने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते हैं। एक तो है ना कि उसकी तिलावत करना, एक है कि अच्छा वाकई क्या मैं उस नॉलेज के करीब होना चाहता हूँ, विच कैन, बिकॉज let's say I want to be conscious of God, so then I have to study books that will remind me of God, starting with the Quran Majid, right, जो उनकी किताब है। Then you know what did the Prophet say, right, what did these amazing scholars, you know, people like you know Ibn Qayyim की हम बात करें, Ibn Taymiyyah की हम बात करें, you know इमाम बुखारी की हम बात करें, अगर मुझे वाकई उन जैसा होना है या एटलीस्ट मुझे you know उतनी कॉन्शियसनेस चाहिए, तो then I have to you know read what these guys said, जिन्होंने जिंदगी दीन के लिए दी है। क्या मैं उस इल्म की जर्नी पे चलना चाहता हूँ? यू नो आई एंड यू नो मे बी मेरा इस पे अपना एक बायस है, यू नो, बट आई फील दैट दैट्स वन की एस्पेक्ट ऑफ यू नो फाइंडिंग दैट कॉन्शियसनेस, एंड दैट इज गेनिंग मोर नॉलेज। एंड आई थिंक व्हाटएवर आई एम एक्सपोजिंग माई सेल्फ टू, अगर मैं पूरा दिन बैठा इंस्टाग्राम पे लोगों की रीलें देख रहा हूँ और मैं उसमें मैं उनकी गाड़ियाँ देख रहा हूँ और मैं उनकी जो है ना घर को देख रहा हूँ और मैं उनकी अचीवमेंट्स हैं जो कि सूडो अचीवमेंट्स हैं, जो कि you know Instagram पे वही जिंदगी जाती है जो अच्छी होती है। हर किसी के मसले होते हैं, you know even the richest person in the world has problems, right? It's not like कि उसके मसले सारी जिंदगी हल हो गए, but if I'm consuming that on a daily basis, then I pair that with कि हमारे मुल्क में already education system कितना खोखला हो चुका है, कि क्या ही हमारी यूनिवर्सिटियाँ प्रोवाइड कर रही हैं, क्या ही हमारी स्कूल पढ़ा रहे हैं, हम क्या ही कैरेक्टर बिल्डिंग कर रहे हैं, इस सारे बिल्कुल एक कैपिटलिस्ट you know मनी माइंडेड सेल्फिश एक एम्प्लॉई क्रिएट करें हम जा रहे हैं, एंड देन पूरी रात बैठ के मैं सिर्फ एक मीडिया की कंजम्पशन ओवरलोड पे हूँ, तो इन दी एंड मैं कहूँगा कि यार मुझे अल्लाह से कोई कनेक्शन नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली मतलब ये कोई साइंस की बात थोड़ी हो रही है, मतलब ऑब्वियसली आप डिस्कनेक्ट फील करेंगे, ऑब्वियसली आपका पर्पस स्कैटर होगा, तो स्टार्ट समवेयर, यू नो, मतलब एंड आई थिंक दैट वी आर लिविंग इन अ टाइम जहाँ शर और अच्छाई दोनों अबंडेंस में अवेलेबल है, तो आपके पास शर के भी बहुत रास्ते हैं, एंड आई जेन्युइनली फील इन पाकिस्तान वी आर ब्लेस्ड। पाकिस्तान कुछ ममालिक में से रह गया है जहाँ वाकई ही मदारिस एग्जिस्ट करते हैं, स्कॉलर्स एग्जिस्ट करते हैं, अनफिल्टर्ड दावा हो रही है माशाल्लाह, यू नो अल्लाह हमारे मुल्क को हमेशा इस हिफाजत में रखे अपनी, कि माशाल्लाह बहुत दीन का काम हो रहा है और बहुत जिसे कहते हैं ना कि जिसे कहते हैं बहुत ही अनफिल्टर्ड वे में वो काम हो रहा है, हर तरह का काम हो रहा है, बड़ों के लिए भी, छोटों के लिए भी, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए भी। तो you know reach out to these places, you know connect somewhere, you know आप अच्छे लोगों के साथ जुड़ेंगे, you know उलमा के साथ जुड़ेंगे, आप उन लोगों के साथ जुड़ेंगे जिन्होंने जिंदगी जो है ना वो जो दीन के लिए जी रहे हैं, तो आपको भी अपना मकसद आसान नजर आएगा, आपको उस पे अमल करना भी आसान नजर आएगा, तो you know that's one place to start I feel। excellent। मैं एक आयत भी सुनाना चाहूँगा यासीन भाई, जो बड़ी रेलेवेंट है इस टॉपिक से, जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं मूविंग फॉरवर्ड, एंड यू नो नया साल चले शुरू हो रहा है, सोलर कैलेंडर, ऑल्दो इस्लामिक कैलेंडर तो मुहर्रम से शुरू होता है, बट या चलें जो आजकल हमारी लाइफ है वो इसी कैलेंडर के मुताबिक है, तो लेट्स एग्री कि नया साल शुरू हो रहा है, सो दिस आया इज़ वेरी रेलेवेंट।
सूरह हशर की आय नंबर 18 है। अल्लाह ताला कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद वत्तकुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। ओ यू बिलीव, fear Allah, be conscious of Allah, and let every soul look to what it has put forth for tomorrow, and be conscious of Allah. Indeed, Allah is acquainted with what you do. ये जो नेक्स्ट लेवल कॉन्सेप्ट है ना यासीन भाई साया में कि प्लीज़ बी प्रोएक्टिव, प्लीज़ बी सीरियस अबाउट द रियल थिंग, एंड द रियल थिंग इज़ कि हर चीज़ अल्लाह की तरफ जा रही है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने कायनात का आगाज़ किया है एंड इट्स गोइंग टू एंड, एंड एवरीथिंग इज़ मूविंग टूवर्ड्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो कुरान भी कहता है ना, एवरीथिंग इज़ कमिंग टूवर्ड्स इट्स लॉर्ड। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला हमें याद दहानी करवा रहा है कि देखो, ये देख लो कि कल के लिए क्या है तुम्हारे पास। जब तुम अल्लाह ताला से मुलाकात करोगे तो ये सारी चीज़ें भूल जाएंगी, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, मेरी ज़िंदगी में ये चल रहा था, ये हुआ वो हुआ। व्हाट विल मैटर इज़ कि क्या तुमने वो किया जो तुम्हें कहा गया था करने के लिए, और क्या तुमने अल्लाह ताला को टाइम दिया जिसके लिए तुम्हें क्रिएट किया गया था, अल्लाह की इबादत के लिए तुम्हें पैदा किया गया था। तो हाउ डिड यू take advantage of your potential and your qualities and whatever faculties you were given to realize this purpose and to act on this purpose?